है। आज मैं बनाने जा रही हूँ समोसा और उसके लिए सबसे पहले हमें मैदा लगानी है, इसका आटा लगाना है। उसके लिए मैंने 2.5 गिलास आटा इससे लिया है। इस ग्लास से 2.5 गिलास मैदा लेकर मैंने इसको छान ली है मैदे को। और अब मैं इसमें डालूँगी अजवाइन। ये 1 टीस्पून अजवाइन है और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक डालूँगी। ज़्यादा ना डालें क्योंकि फीलिंग्स में भी होती है नमक, तो मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। इसके कुछ टिप्स दूंगी मैं कि समोसा कैसे बहुत ही अच्छे बने, जैसे मार्केट के समोसे बनते हैं। इसके लिए मैंने 1 कटोरी घी ली है, ये मैंने इसमें डाल दी है। और अब इसे अच्छी तरह से हाथों से, जब तक ये क्रम्बल होगा तब तक इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो आटे में, इसके मैदे में ज़्यादा कुछ नहीं डालना होता है। अब मैं इसे अच्छी तरह से, जब तक ये क्रम्बल ना हो तब तक इसे हाथों से अच्छी तरह मसल के इसको एक जैसा करेंगे। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको इस तरह से रब कर ली है। इसको जितनी अच्छी तरह से आप मिक्स करेंगे उसी पर हमारे समोसे का जो ऊपरी लेयर होता है वो उसी पे डिपेंड करता है कि वो कैसा बनेगा। तो इसलिए इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें कि इसे हमें, इस मोयन को बहुत ही अच्छे तरह से क्रम्बल करके मिक्स करनी है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा मोयन एकदम बिल्कुल तैयार है, ये देखिए। और ये देखिए आटा बिल्कुल ऐसे बन रहा है। मेरी घी अच्छे से मिक्स हो गई है। और अब मैं इसमें गुनगुना पानी डालूंगी। कभी भी समोसे का आटा जब भी आप लगाएं, मैंने 1 गिलास पानी ली थी, मैं इसे गूंथ के आपको दिखाती हूँ इसमें कितना लगता है। जब भी आप समोसे का आटा लगाएं तो गुनगुने पानी के साथ ही लगाएं। और एक और बात का ध्यान रखना है इसमें कि आप बहुत थोड़ा पानी डाल के इस आटे को गूंथें, क्योंकि समोसे का आटा कभी भी आप गूंथें तो टाइट ही गूंथें। जितना सख्त आटा आप लगाएंगे उतनी अच्छी आपकी समोसे के ऊपर की जो लेयर होती है, पापड़ी होती है, वो उतनी अच्छी बनेगी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि समोसा का जो आटा, आप जो भी आटा लगाएं वो बहुत सख्त हो। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल ही सख्त डो लगा ली है। देखिए कितना सख्त है। और मैं अब क्या करूँगी, इसे अच्छी तरह से गूंथ ली है मैंने। और अब इसे मैं ज़्यादा चिकना करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बस ऐसे ही आटा के ऊपर एक गीला कपड़ा रखकर इसे अच्छी तरह से ढककर छोड़ दूँगी। देखिए तो मैं इसे रख देती हूँ और 1 घंटे के लिए, मिनिमम आप इसे 1 घंटे के लिए छोड़ें। इससे क्या होगा, हमने जो सख्त आटा लगाया हुआ है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और हमारी आटा अच्छी बन जाएगी, सॉफ्ट बन जाएगी। तैयारी करनी है मुझे, मैंने आटा लगा लिया है। अब ये देखिए मैंने 2 प्याज कट करके लिए हैं, बारीक कट करके। इसमें मैंने थोड़े से अदरक और लहसुन ये चॉप करके ले लिया है। इसके लिया है मैंने थोड़ी सी मटर, ये फ्रोजन मटर है, थोड़ी सी ग्रीन चिली, और ये पीनट्स हैं, इसे मैंने रोस्ट कर लिया है थोड़े से ऑयल में। ये धनिया पत्ता है और ये सूखी धनिया है। चलिए अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। मैंने अपने पैन को हीट कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल कढ़ाई गर्म हो गई है और इसमें मैं 2 बड़े चम्मच ऑयल डालूंगी। मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दी है और अब ये हीट होने लगी है। अब इसमें मैं डालूंगी जीरा, 1 टीस्पून जीरा डाल दी है मैंने। और अब मैं इसमें डालूंगी सूखी धनिया। सूखी धनिया का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़े से ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे आलू का बना रही हूँ तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी धनिया। अब धनिया भी चटकने लगी है। मैंने ये 1.5 किलो के लगभग आलू ली है
और इसे मैं सुबह ही उबाल ली थी। मैं शाम को बना रही हूँ ये समोसे, तो मैंने इसको सुबह ही थोड़ी सख्त उबाली थी। मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ज़्यादा सॉफ्ट आप इसको ना उबालें, इससे क्या होगा, क्योंकि इसे हमें फिर से भूनना भी है तो इससे फ़र्क पड़ेगा और ये ज़्यादा मेसी हो जाएगी, बहुत ओवर कुक हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसे थोड़े से सख्त, नॉर्मली जैसा हम करते हैं उससे थोड़ा सख्त मैंने उबाल ली है। और समोसे जब भी आप बनाएं तो आलू कम से कम 5 से 6 घंटे पहले बॉईल करके उसको फ्रिज में रख दें ठंडे होने के लिए। इससे क्या होता है, जब हम फिर से इसको भूनेंगे तो ये ओवर कुक नहीं होगा, क्योंकि वो ठंडी रहेगी। और अब जब हम उसे मैं फिर से फ्राई करूँगी तो ये ओवर कुक नहीं होगी, जैसे हमने फ्राई की थी उबाली थी वैसे ही ये रहेगी। तो इसे इस तरह से मैश मत करें, इसको इस तरह से तोड़ लीजिए बड़े बड़े टुकड़ों में, क्योंकि अगर ज़्यादा छोटे टुकड़े में अभी तोड़ दूंगी तो मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाएंगे। बड़े टुकड़े कर लीजिए। और आप तो अब मैं इसमें 1 पिंच या 2 पिंच के अकॉर्डिंग हींग डाल दूँगी, क्योंकि ये बहुत हैवी बनेगी तो हींग तो ज़रूरी है। और इसके लिए मैंने जो आलू बॉयल किए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ मैं इसके टिप्स दूंगी आपको, जिससे कि आपके समोसे बहुत टेस्टी बनेंगे, मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए पहले आप इसको तड़का लगा लेती हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी 2 प्याज कटे हुए, बारीक कटे हुए प्याज अगर आप नहीं चाहते हैं तो मत डालिए, क्योंकि बाहर जो भी समोसे मिलते हैं उसमें प्याज डले हुए नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि मैं घर में बना रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वो जैसे बनाते हैं मैं वैसे ही बनाऊँ, इसलिए मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। तो मैं इसमें डालूँगी 2 बारीक कटे हुए प्याज और इसे मैं ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भून लूँगी। ये देखिए मेरे प्याज लगभग भून चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, मेरे पास आलू ज़्यादा हैं तो मैं इसलिए 2 टीस्पून डाल रही हूँ हरी मिर्च। इसे अगर मैं पहले ही डाल देती तो ये हरा नहीं रह पाता और ये क्या हो जाता, बिल्कुल काले पड़ जाते, इसलिए मैंने इसे अब डाला है। और इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें अदरक और जिंजर और गार्लिक, और इसे भी अब मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। ये देखिए अभी अच्छी तरह से भूनने लगे हैं। अब मैं इसमें डालूँगी बाकी के मसाले, जो भी मसाले मुझे डालने हैं अब वो मैं इसमें डालूँगी। सबसे पहले फ्रोज़न पी है मेरे पास, 1 कटोरी मटर है तो मैं इसे डाल देती हूँ। क्योंकि इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा भूनना है, 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। और इस स्टेज पे अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, 1/2 टीस्पून, 1 स्पून मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर, 1/2 स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने ग्रीन चिली भी यूज़ की है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, आप ज़्यादा तीखा खाते हैं या कम तीखा खाते हैं, आप पे डिपेंड करती है आपको कितना डालना है। लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि मैंने 2 चम्मच डाली हुई है हरी मिर्च, इसलिए मैं 1/2 स्पून डाल रही हूँ। टीस्पून नहीं है, ये रेगुलर स्पून है, इससे मैं इसमें डाल रही हूँ 1 स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, और मैं डाल रही हूँ इसमें 1 स्पून, ये मेरे पास है किचन किंग मसाला, मैं वो डाल रही हूँ। और इन सबको अब मैं चला दूँगी। मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं और अब मैं डाल दूँगी इसमें नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें।
और अब मैं इसमें अपने बॉयल आलू डाल दूँगी। इसे अच्छी तरह से चलाती रहूँगी, मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह इसको। अगर इस जैसे मैं बता रही हूँ, अगर सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी तरह से समोसे बन के तैयार होंगे। और ये सारी प्रिपरेशन अगर आप कोई पार्टी अरेंज कर रहे हो तो ये सारी प्रिपरेशन आप एक दिन पहले करके रख सकते हैं। कितना अच्छा कलर आया है और ये अच्छी तरह से भून गया है। इसे ज़्यादा ना भूनें क्योंकि ये बॉयल पोटैटो है, तो ज़्यादा मैं इसे नहीं भूनूंगी। 5 मिनट भूनूंगी जब तक नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और ये नमक इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, तो मैं इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनूंगी। और अब मैं इससे धनिया और पीनट, ये दोनों चीज़ें आप जब आप भून रहे हैं उस टाइम पे ना डालें। जब ये हमारी फिलिंग्स ठंडी हो जाएगी उसके बाद हम इसे इसमें मिक्स करेंगे। और एक चीज़, जब भी आप समोसा बनाते हैं तो आप उसकी फिलिंग को बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी होने दें। अगर हमारे फिलिंग्स ठंडे नहीं होंगे तो हम जो कोन बना के उसकी समोसे की फिलिंग भरेंगे, उससे क्या हो जाएगा, वो जब भी हम फ्राई करेंगे वो अच्छी फ्राई नहीं होगी, वो सॉगी बनेगी। अब मेरे जो मैंने ये मसाले बनाए थे समोसे के, फिलिंग जो बनाई थी, वो बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ हरा धनिया। मैं धनिया बहुत सारा डालती हूँ क्योंकि मुझे इसमें धनिया का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मसाले जो भी डालते हैं वो हमारी टेस्ट पे होता है। डालना क्या है वो मैं अपनी बताऊंगी आपको कि आपको क्या डालना है, लेकिन कितना डालना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सी चीज़ें कैसी पसंद है। अब जो मैंने इसे पीनट्स को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया हुआ था, अब मैं वो डालूंगी। लेकिन इसकी जगह पे अगर आपको पीनट्स नहीं पसंद है, इसकी जगह पे आप ड्राई रोस्ट किया हुआ काजू भी डाल सकते हैं। इससे आप ड्राई रोस्ट किया हुआ काजू डाल सकते हैं या फिर आप किशमिश भी डाल सकते हैं। बहुत से लोगों को किशमिश पसंद होती है, मैं भी कभी कभी जब बनाती हूँ तो किशमिश डालती हूँ। आज मैं किशमिश नहीं डाल रही हूँ, आज मैं यहाँ पे पीनट डाल रही हूँ। और इसे जब भी डालें आप, जब बिल्कुल ठंडी हो जाती है फिलिंग तभी डालें। इससे एक तो इसका जो क्रंचीनेस है वो बहुत अच्छा टेक्सचर देता है हमारे फिलिंग्स को। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लूँगी ताकि वो इवनली सब मिक्स हो जाए। अब इस स्टेज पे अगर आपको लग रहा है कि आलू के टुकड़े बड़े हैं तो थोड़े से आप इसको छोटे कर दीजिए। लेकिन मुझे समोसे में ये ऐसे ही पसंद है, जो बिल्कुल मैश किया हुआ होता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि उसके मसाले और इसके मसाले में बहुत फ़र्क होता है। तो इसलिए मैं वैसे नहीं बनाना पसंद करती हूँ और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसा पसंद करती हैं। मैं इसमें बड़े चंक्स नहीं रखने दूँगी, मीडियम साइज़ के कर रही हूँ मैं, ताकि इसे खाने में आसानी हो। ये देखिए इस तरह से मैंने सबको मिक्स कर लिया और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। देखिए बिल्कुल अच्छा कलर आ गया है। अब मैं आपको बनाना बताती हूँ इसे कैसे फील करते हैं और मैंने मैदे को इस तरह के वीडियो में कट कर लिया है ऐसे, और अब मैं इसे ओवल शेप में बेलूँगी। देखिए मैंने ओवल शेप में इसे बेल लिया है पतली। ज़्यादा ना पतली है ना ज़्यादा मोटी है। और अब मैं इसे 2 हिस्सों में कट कर दूँगी। मैंने इसे कट कर ली है। एक मैंने यहाँ फील करके रखी हुई है, ये देखिए मैंने फील करके रखी है। अब मैं इसे आपको फोल्ड करना बताती हूँ कि इसे फोल्ड कैसे करते हैं। जब भी हम जैसे देखिए ऐसे हैं, जब भी हम इसको उठाएं ये हमारे पान के इस साइड में होना चाहिए, कटे हुए हिस्से ऐसे रखें हम इसको। और यहाँ पे थोड़ी सी मैं ऐसे फिंगर से पानी लगा दूँगी। इसको फोल्ड करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं इसको आपको इजीली बताऊँगी कैसे करते हैं। इसे हम ऐसे पकड़ें
ये देखिए मैंने इस साइड में ऐसे स्ट्रिप्स से पानी लगानी है और इसको हाफ में, जहाँ से ये हाफ होता है वहाँ से ऐसे पकड़ें और इसको इसके ऊपर ऐसे रख दें। एक हाथ नीचे की तरफ और इसे ऐसे फोल्ड कर लूँगी और ऐसे दबा दबा के इसे सेट कर दूँगी ताकि पानी हमने लगाया है उससे जो हमारी मैदा है वो अच्छी तरह चिपक जाए, ताकि जब हम इसे फ्राई करेंगे खुले ना। ये देखिए इसी तरह से करेंगे। ये मेरी फोन बन चुकी है और अब मैं इसमें सील करूँगी। ये देखिए फिर से मैं अपने हाथों पे पानी लगा के इसके साइड्स को अच्छी तरह से पानी लगाऊंगी और ये 2 फिंगर से इस पीछे को भी हल्का सा पानी लगाऊंगी। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी सी मुझे जो हम जैसे स्ट्रिप्स बनाते हैं, फ्रिल बनाते हैं, ऐसे करूँगी मैं। ये ऐसे एक हाथ से पकड़ूंगी और इसको ऐसे दबा दूँगी। ये देखिए मैंने दबा दी और अब इसको और इसको बैक और फ्रंट जहाँ पे ये जोड़ है इन दोनों को एक साथ फोल्ड करूँगी। ऐसे दबा दूँगी। ये देखिए कितना अच्छा समोसा बन के तैयार हुआ है। ये देखिए किस तरह से बने हैं। इसी तरह से मैं दूसरा भी फोल्ड कर दूँगी और फिर मैं इसे तो फ्रेंड्स मैंने ये 5 समोसे मैंने बेल कर फ्री करके अच्छे से तैयार कर ली है। ये देखिए और सबसे बड़ी टिप्स इसके समोसे बनाने की कि अब मैंने ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया है। आप जब भी, मैंने आपको सबसे पहले आटे गूंथने की टिप्स बताई कि गर्म पानी से और बहुत ही हार्ड आटा इसका लगना चाहिए। उसके बाद मैंने आलू भूनने की भी टिप्स बताई और चलिए अब मैं आपको इसको फ्राई करने की टिप्स बताती हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट समोसे का है फ्राई करना। उसके लिए जिन बातों का ध्यान रखना है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप ऑयल गर्म करें तो मीडियम हीट पे इसको करें गर्म, या फिर आप लो फ्लेम पर गर्म करें। अगर ज़्यादा हीट होगी ऑयल तो समोसे जो है उसके वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे और क्रिस्प नहीं हो पाएंगे। इसलिए इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म कर ली है और मैं अब एक छोटा सा टुकड़ा आटे का इसमें डाल के चेक कर लूँगी। ये देखिए बहुत स्लोली ऊपर आ रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा तेल गर्म नहीं है और इसी स्टेज पे हमें समोसे डालने हैं जब बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। देखिए अब मैं इसमें से एक करके समोसा अपने पैन में डाल दूँगी और ये स्लोली कुक होना। कभी भी हाई हीट पे समोसे को नहीं तलना चाहिए, कभी भी। इसलिए मैं इसे स्लो फ्लेम पे डाल रही हूँ और इसे धीरे धीरे पलटूँगी। ये स्लोली कुक होने चाहिए। ये देखिए अब मैंने अपने समोसे इसमें डाल दिए हैं और इसे धीरे धीरे अब मैं इसे धीरे धीरे फ्राई करूँगी। जो पैन में डाल दी है, कढ़ाई में मैंने डाल दी है और इसे स्लो फ्लेम पे इसको फ्राई करने के लिए सबसे बड़ी टिप्स है, इसको स्लोली आप फ्राई कीजिए। इसको जो मैंने अभी जो बैच मैंने निकाली है उसमें फ्राई करने के लिए मुझे 10 मिनट का टाइम लगा है, 8 से 10 मिनट का टाइम लगा है। इसे